हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 3 दिसंबर और आज के इस वीडियो में हम 3 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले 2 दिसंबर का हम रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाल ही में भारत ने मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई है। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली जो एयर इंडिया है, इसमें विस्तारा एयरलाइन का विलय कर लिया जाएगा। और वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में रशिया में 48,500 साल पुराने ज़ोंबी वायरस को पुनर्जीवित किया, जो कि बर्फ में दबा हुआ था। अभी हाल ही में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो अग्निकुल कॉस्मोस है, इसने भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है। 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जा रहा है। 10 दिन का ये फेस्टिवल है। वर्ल्ड एड्स डे और बीएसएफ डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा में आयोजित हुआ। पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। कामचटका प्रायद्वीप, जहां भी हाल ही में 2 ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिला, रशिया में स्थित है। शोधकर्ताओं के द्वारा काले प्रवाल की खोज ऑस्ट्रेलिया में की गई है। और मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता ये नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। अब टेलीग्राम में देखिए, टेलीग्राम के लिए कल्याणी मैम ऑफिशियल करके 2 चैनल आपको शो होंगे, जिसमें कम सब्सक्राइबर है, 20,000 के आसपास, 20,000, 100-200 होंगे। वो ओरिजिनल चैनल है। देखिए, मैंने कॉपीराइट का उसमें टैग लगाया है, तब भी लोग कॉपी कर ही रहे हैं। इसे आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा चैनल फेक है और कौन सा रियल है, क्योंकि डेली की क्विज आपको मैं सॉल्व करवाती हूँ। जो फेक चैनल है उसमें पर डे की क्विज सॉल्व नहीं है, पर डे की पीडीएफ, मतलब सारी चीजें मेरे रियल चैनल पर अपडेट आप लोगों को मिलेंगी, तो आप चेक कर लेंगे एक बार, है ना। आज का क्वेश्चन है पहला हमारा कि हाल ही में जो संघ लोक सेवा आयोग है, यानी कि यूपीएससी, इसके सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली है? तो रिसेंटली जो प्रीति सूदन है, ये बनी है यूपीएससी की सदस्य। तो यूपीएससी, इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। जो प्रीति सूदन है, ये 1983 बैच की आंध्र प्रदेश कैडर की आईएएस ऑफिसर है। अब यदि हम बात करें यूपीएससी की, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, इसकी जो स्थापना है ना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। तो अध्यक्ष का नाम यहाँ इंपॉर्टेंट है। सदस्य का नाम आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन अध्यक्ष का नाम याद रखेंगे, मनोज सोनी है। तो अब इस बॉडी के बारे में बता देती हूँ। देखिए, जो यूपीएससी है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें एक अध्यक्ष तो होते हैं, जिसका नाम मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं। तो एक तो प्रीति सूदन बन गई है, मतलब कि प्रीति सूदन की नियुक्ति के बाद भी अभी 4 सदस्यों का पद इसमें खाली है। जरूरी नहीं कि सभी भरे हों, बस ये बताना चाह रही हूँ कि मैक्सिमम इसमें 10 मेंबर हो सकते हैं। और इसमें प्रत्येक मेंबर का जो कार्यकाल है, ये 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु कंप्लीट करने तक, जो भी पहले हो, इस तक इसका क्या होता है, कार्यकाल होता है। और राष्ट्रपति के द्वारा ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, और समय से पहले भी इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब कि संविधान में जो प्रक्रिया है इन्हें हटाने की, उसके तहत राष्ट्रपति इन्हें इनके पद से पहले भी हटा सकते हैं। तो मुझे 2 चीजें बतानी थी कि मेंबर इसमें कितने होते हैं, कार्यकाल कितना, और किसके द्वारा नियुक्ति की गई है। तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है। रेखा शर्मा की यदि मैं बात करूं, तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसकी अध्यक्ष रेखा शर्मा। अलका उपाध्याय, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष बनी थी। सोमा मंडल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय लुसोफन का आयोजन, ये जो फेस्टिवल है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है गोवा में। 3 से 6 दिसंबर तक इसका आयोजन होना है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार गोवा के लुसोफोन देश के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जो कि ओरिएंट फाउंडेशन, केमोकस इंस्टीट्यूट जैसे पुर्तगाली सांस्कृतिक संस्थानों है, इसकी मौजूदगी से पोषित हुए हैं। अब ये टर्म आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। ये जो टर्म लिखा हुआ है लुसोफोन देश, ये एक्चुअल में होते क्या है? देखिए, लुसोफोन कंट्री कहने का मतलब है कि ऐसी कंट्री जिसमें कि, मतलब जहां लोग पुर्तगाली भाषा बोलते हैं, क्योंकि गोवा पहले ये पुर्तगाल के ही अधीन था, आप लोगों को मालूम है। तो पुर्तगाली भाषा बोलते हैं या अपनी दूसरी लैंग्वेज के रूप में पुर्तगाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो लोशोफन कहलाते हैं। और लोशोफन कंट्रीज कौन कौन सी, इसमें काफी सारे एग्जांपल, जैसे अंगोला है, ब्राजील, ब्राजील की लोकेशन काफी बार मैंने दिखाई है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा मोजाम्बिक है, पुर्तगाल तो है ही, पूर्वी तिमोर जो कि आसियान का 11वां सदस्य बन रहा है, वो भी। इसके अलावा सिंगापुर, दमन दीप, ये सभी लुसोफोन कहला जाएंगे, है ना।
तो ये संस्थाएं, मतलब ये जो संस्थाओं की बात मैंने कही, पुर्तगाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देती है। गोवा की यदि मैं बात करूं, गोवा की राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत हो जाएंगे, प्रमोद सावंत। अच्छा, सलीम अली बर्ड सेंचुरी यहीं स्थित है, जबकि सलीम अली नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य गोवा है। रिसेंटली यहाँ 53वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कि दो महत्वपूर्ण नाम आप लोगों को याद रखने हैं। एक तो चिरंजीवी, चिरंजीवी को कौन सा अवार्ड मिला था, इन्हें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर और स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर है जो कि कार्लोज सोरा, इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मणिपुर, मणिपुर का संघाई फेस्टिवल अभी अक्टूबर नवंबर महीने में ही संपन्न हुआ है। नागालैंड में नागा मतलब कि एक प्रमुख यहाँ त्योहारों को त्योहार किसे कहा जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल को, जो कि 10 दिवसीय फेस्टिवल है, ये मनाया जा रहा है। अभी आपका ना 2 दिसंबर का जो एसएससी का जो पेपर हो रहा है सीजीएल का, उसमें पूछा गया था कि नागालैंड फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है, 10 दिन तक। कर्नाटक में भी हाल ही में एक मूंगफली का उत्सव था, कडालेकाई, ये मनाया गया। इसके अलावा कंबाला भी आप कर्नाटक से ही रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की कौन सी योजना है जो कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी योजना बनी है, तो रिसेंटली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फसल बीमा स्कीम बन गई है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो जनवरी 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। और प्रतिवर्ष इस योजना के लिए लगभग 5 करोड़ आवेदन मिल रहे हैं, और इस तरह आने वाले वर्षों में ये जो योजना है ये विश्व की पहले नंबर की फसल बीमा योजना की लिस्ट में टॉप पर रहेगी। 2016 में शुरू की गई इस योजना के बाद जो है कर्ज लेने वाले जो किसान हैं, सीमांत किसान है और लघु किसान हैं, इनका हिस्सा 282% देखने को, मतलब इसमें वृद्धि देखने को मिली है। ये हो गई फसल बीमा योजना की बात। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देखिए उत्तर प्रदेश के बलिया से इसकी शुरुआत की गई थी, उत्तर प्रदेश के बलिया से 2016 में, लेकिन इसका दूसरा एडिशन भी लॉन्च हो चुका है महोबा से, उज्ज्वला 2.0, 2021 में इसकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री जन धन योजना, देखिए ये छोटे से छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों को बैंक खाते तक इनकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए 28 अगस्त 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, और रिसेंटली अभी इसने 8 साल अपने कंप्लीट कर ली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये योजना भी चर्चे में थी क्योंकि ये एक्सटेंड कर दी गई है, अभी दिसंबर तक चलेगी। इसमें 5 किलोग्राम ना राशन फ्री में प्रोवाइड कराया जाता। लॉकडाउन के दौरान ये योजना शुरू की गई थी। 80 करोड़ लाभार्थी हैं इस योजना के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कोई पैरा एथलीट का नाम होगा जिन्हें पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा गया, तो नाम याद रख लीजिए, अवनी लेखरा। अभी पैरालंपिक में आप लोगों ने इनका नाम खूब पढ़ा होगा, जो अवनी लखेरा है ना, लेखरा, पैरालंपिक में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। पूछा जाए किस खेल से रिलेटेड है ये, तो ये शूटिंग से रिलेटेड हो जाएंगी, और ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा इन्हें बेटी बचाओ, मतलब राजस्थान गवर्नमेंट राजस्थान में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। दीपा मलिक ये भी पैरा एथलीट है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली पैरा एथलीट ये बनी थी। सत्येंद्र सिंह लोहिया, ये तेनजिंग नोर्गे अवार्ड, मैंने बताया था 4 कैटेगरी में दिया जाता है, तो तेनजिंग नोर्गे अवार्ड पाने वाले पहले पैरा स्विमर ये सत्येंद्र सिंह लोहिया थे। वाटर एडवेंचर की कैटेगरी में नहीं मिला था। कौन सी 4 कैटेगरी में मिलता है, वाटर एडवेंचर, लैंड एडवेंचर, एयर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की कैटेगरी में। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये बताया ही था। देवेंद्र झांझड़िया, ये भी एक पैरा एथलीट है। देवेंद्र झांझड़िया को कौन सा अवार्ड मिला है रिसेंटली, देखिए देवेंद्र झांझड़िया है ना, जो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले, पद्म भूषण जो कि भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। पहले भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है। तो पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झांझड़िया बने थे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो रिसेंटली जो लक्ष्मी सिंह है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त बन गई हैं, और इनकी नियुक्ति के साथ ही
उत्तर प्रदेश में पुलिस आयुक्तालय की प्रमुख बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। 2000 बैच के जो अधिकारी थे आलोक सिंह, इन्हें ये रिप्लेस कर रही हैं। अब उत्तर प्रदेश को मैप के थ्रू तो काफी बार आप लोगों ने देखा है। अब मैं उत्तर प्रदेश के ऐसे 5 करंट के क्वेश्चन बताती हूँ जो कि हाल फिलहाल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। कौन कौन से क्वेश्चन देखो। पॉड टैक्सी की शुरुआत, मतलब भारत में पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में ही चलाई जाएगी। कहाँ से? तो ये नोएडा से चलाई जाएगी। दूसरा आप ये रिलेट कर सकते हो, भारत का लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा जो एलिवेटेड रोड है, यही बन करके तैयार हुआ है। इसके अलावा तीसरा आप ये रिलेट कर सकते हो कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला, 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला भारत का पहला जो राज्य है, ये उत्तर प्रदेश ही बना है। इसके अलावा जो ग्रेटर नोएडा है, ये तो भूलेंगे नहीं आप लोग, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया है, नॉर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर यहीं बन करके कंप्लीट हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाएगा। अब पहली महिला की बात की जा रही तो नीमा बेन आचार्य है ना, ये गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। हिमा कोहली तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला मतलब वो मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली, जस्टिस हिमा कोहली। जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला, पहली मतलब ऑब्वियस है कि महिला अध्यक्ष होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। अभी कौन है? रेखा शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने एनीमिया मुक्त लाख अभियान की शुरुआत की है? तो रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा एनीमिया मुक्त लाख अभियान, अम्लान अभियान की शुरुआत की है, जो कि राज्य में एनीमिया या हीमोग्लोबिन की कमी को कम करने के लिए बहुविभागीय अभियान के रूप में कार्य करेगी। ये जो कार्यक्रम है राज्य भर में 55,000 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, साथ ही 74,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में शुरू किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों को एनीमिया मुक्त रखने के लिए खास तौर पर इन्हीं के लिए ये पहल है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल है। ठीक है। सिमरीपाल भीतरकनिका यहाँ की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। यहाँ ना जो संबलपुर है, यहाँ महानदी पर सबसे लंबा बांध है, जो नदी बांध, हीराकुंड बांध, ये बनाया गया है। अब ओडिशा की कुछ योजनाएं जो कि चर्चे में थी, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। कालिया स्कीम, मो बस सेवा, जिसे यूनाइटेड नेशंस में एक पहचान भी मिली, मो बस सेवा, मो सरकार सेवा, मो साइकिल सेवा, मो परिवार सेवा। एक सुनेत्रा स्कीम जिसके तहत फ्री आई चेकअप की सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही थी। ये सभी ओडिशा गवर्नमेंट की ही पहल है। और इसके अलावा ओडिशा गवर्नमेंट जो में इंद्रधनुष योजना है ना, टीकाकरण के लिए, तो टीकाकरण में के मामले में जो राज्य टॉप पर है, ये भी ओडिशा है। इसके अलावा अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इस रैंकिंग में भी कौन टॉप पर है? तो ओडिशा ही टॉप पर हो जाएगी। अब ऑप्शन में लिखे अन्य राज्यों की कुछ स्कीमें हम रिलेट कर लेते हैं, जैसे कि हर घर गंगा जल अभियान, इसकी शुरुआत बिहार गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा एडिशन ये लॉन्च कर दिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। और असम सरकार के द्वारा अभी हाल ही में बाजरा मिशन, इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, एशिया का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, नाम क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो रिसेंटली सुंदर रमन राम मूर्ति ये बने हैं बीएसई के नए एमडी और सीईओ। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय मुंबई में है। एसएस मुंद्रा अध्यक्ष है, एमडी सीईओ सुंदर रमणी राम मूर्ति बने हैं। जीसी मुर्मू ये भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, जबकि भारत की कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स यानी कि सीजीए भारती दास रिसेंटली बनी है। भारत के जो महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल, ये कौन बने हैं? आर वेंकटरमनी बने हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा? तो ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड वाला इलाका है, जो लोकेशन दिखा देती हूँ। ये जो क्वींसलैंड वाला इलाका है ना ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, इसे ही विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। अच्छी खासी डिटेल इसके बारे में मैंने लिखी है कि संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने अभी लास्ट नवंबर में ही ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है, इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, इसके लिए पहल की है, क्योंकि ये खतरे में है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जलवायु परिवर्तन,
यानी कि क्लाइमेट चेंजेस और महासागरों के गर्म होने के कारण काफी बार प्रभावित हुआ है। बार बार जो ब्लीचिंग की घटनाएं होती हैं, ला लीना, ये रीफ को काफी खतरे में डाल रहे हैं। ब्लीचिंग कब होती है? तब जब बहुत ज्यादा पानी गर्म हो जाता है, जिससे कि जो कोरल है अपने उत्तकों में रहने वाले रंगीन शैवालों को बाहर निकाल देती है, और जब रंगीन शैवाल बाहर निकल जाती है, इसके कारण उसका वो कलरलेस हो जाती है, कलरलेस यानी कि सफेद हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने हालांकि इसके संरक्षण के लिए 1.2 बिलियन खर्च करने का संकल्प भी रखा है। ये जो क्वींसलैंड वाला इलाका मैंने कहा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जो कि 1400 मील तक फैला हुआ है। एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है पूरी दुनिया का। इसमें 2900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से ये मिलकर के बना हुआ है। ये जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना है। इस चट्टान को 1981 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना भी गया था, है ना? तो ये डिस्कशन है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है कैनबरा हो जाएगी। करेंसी डॉलर। प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज है। 3 एक्सरसाइज इजीली आपको अब याद हो चुकी हैं। कागाडू हो गई, एक ऑस्ट्रा हिंद है, और ऑसिंडेक्स। ये एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ आप रिलेट कर सकते हैं, और करंट से रिलेट करोगे तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता, अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही हुआ है। ठीक है। और प्यासी भूमि का देश ये ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। भारत की यदि मैं बात करूं, कुछ करंट के फैक्टर रिलेट कर लो कि G20 2023 का ये भारत होस्ट करने जा रहा है। इंग्लैंड ने रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप जीता है पाकिस्तान को हरा करके। और चाइना में विंटर ओलंपिक हुआ था 2022 वाला, बीजिंग में, है ना, जिसमें कि नॉर्वे टॉप पर था। मरियम वेबस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर, वर्ड ऑफ द ईयर इसने घोषित किया गैस लाइटिंग को। अब मैंने कहा भी था कि अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब कि अभी तो मरियम वेबस्टर का डिस्कशन आया है, जैसे कि कुछ दिन पहले होमर और परमा क्राइसिस भी हम लोगों ने पढ़ा था। मतलब कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द 2022 का है होमर, और कोलिंस वर्ड ऑफ डिक्शनरी के अनुसार 2022 में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द है परमा क्राइसिस। वैसे ही मरियम वेबस्टर के अनुसार सबसे ज्यादा सर्च या ढूंढा जाने वाला शब्द गैस लाइटिंग है। तो तीनों की कैटेगरी अलग अलग मैंने कर दी, इनके द्वारा इसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, गैस लाइटिंग। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा है। डब्ल्यूएचओ ने देखिए मंकी पॉक्स का नाम बदल दिया है, और ये बदल करके कर दिया है एम पॉक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ना जब से ये बीमारी का पता लगा था, अलग अलग देशों में आपत्तिजनक शब्दों का इसमें इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए काफी समय से इसका नाम बदलने का आग्रह किया जा रहा था। अभी रिसेंटली चाइना में किसी इंसान में ये पहला मामला देखने को मिला था। वैसे तो मंकी पॉक्स का पहला मामला ये 1970 में सामने आया था। डब्ल्यूएचओ जो कि नामकरण करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। टेड्रोस अधानोम इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। मैंने कल आप लोगों से पूछा था हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर बिहार था। आज का सवाल है संयुक्त राष्ट्र में किस भारतीय व्यक्तित्व की पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी फीडबैक है जरूर शेयर करें, मैं सभी के कमेंट जरूर रीड करती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।